छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे आ गए हैं पढ़ने। कैसे हैं सभी? आज हमारे पास है डाउट क्लियरिंग सेशन। चलो, मैंने टेलीग्राम जो चैनल है मेरा फिर से लिंक कर दिया, इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसमें अपडेट्स आती रहेंगी। आज जो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड किए हैं, उन क्वेश्चंस को पहले मैं खुद भी कराऊंगा यहाँ पर, और फिर आप लोगों के लिए भी उसको इस चैनल पर पीडीएफ की फॉर्म में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए जी, आज है डाउट क्लियरिंग सेशन। तो पहले बच्चों के डाउट्स ले लेते हैं, क्या क्या डाउट्स बच्चों को यहाँ पर आ रहे हैं। चलो, तो अब सीधा पहले डाउट पर चलते हैं। सबसे पहला डाउट, द कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन इन द वर्टिब्रेट इन वर्ट अरे, ये क्वेश्चन अभी कहाँ कराया है? अजय सिन्हा राहुल, क्या ये क्वेश्चन हमने करा दिया है? हम्म, क्या ये चैप्टर में हमने पोर्शन कवर कर लिया है कार्टिलेज का और बोन्स का? ये तो आगे आएगा अभी। अभी तक जहां तक पढ़ाया है उसके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन है। ठीक है जी, तो इसको आगे कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। चलिए, डॉक्टर हीरा लाल कुमावत, सिंपल एपिथेलियम को बेसमेंट मेम्ब्रेन यूनिफॉर्म लेयर प्रोवाइड करती है, बट कंपाउंड एपिथेलियम में एवरेज सेल्स को यूनिफॉर्म लेयर कैसे मिलती है? जरूरी है कि हर चीज को फिर यूनिफॉर्म लेयर ही मिले? कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर तो जो सेल्स का शेप है वो अलग अलग है। कंपाउंड एपिथेलियम में जो सबसे बेसल वाली सेल्स है, बेस लेयर, वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे उनका शेप अलग होता है। फिर उससे ऊपर वाली सेल्स का शेप अलग होता है। फिर जो सबसे ऊपर होती है उनका शेप अलग होता है। वो तो काफी थिक लेयर बन गई ना। बात समझ में आई? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम इतना था कि यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कर रही थी एपिथेलियल सेल्स को, और उसकी जरूरत कहाँ पर थी? जहां पर सिंगल लेयर है। यहाँ पर तो इटसेल्फ बहुत थिक लेयर बन गई है कंपाउंड एपिथेलियम में, और सभी सेल्स का शेप अलग अलग है। तो उनका जो एक दूसरे का शेप है वो इस तरीके से बना हुआ है, और साथ ही साथ वहां पर काफी इंपॉर्टेंट जंक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल सेल्स के बीच में, जो उन्हें रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वहां जरूरत नहीं है सभी सेल्स में, बस नीचे नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन चाहिए जो ओवरऑल उस एपिथेलियम को शेप प्रोवाइड करके रखेगी। अभिषेक कुमार, चलो इस पर थोड़ा सा रिकैप करवा दीजिएगा प्लीज गुरुजी। वो तो हम हर क्लास में करते हैं, और बाकी आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख ही सकते हो, आपके पास रहती है हमेशा। तो थोड़ा सा तो अभी रिवीजन करवाएंगे, ये एपिथेलियम जब वापस बताएंगे तो एक बार सबसे बुलवाएंगे, क्वेश्चंस भी करवाएंगे, और बाकी आप रिकॉर्डेड क्लास देख लें। मुरली मनोहर, सर क्यूबॉइडल एपिथेलियम अगर क्यूब जैसा होता है तो क्यूबिकल हुआ या क्यूबॉइडल? बेका देखो, वैसे तो क्यूबिकल ही हो गया, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में ज्यादा डिफरेंस है नहीं यहाँ पर, इसलिए इसको ज्यादा अपन क्यूबिकल और क्यूबॉइडल को बहुत ज्यादा यहाँ पर चीर फाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यूबिकल भी बोल सकते हो, क्यूबॉइडल भी बोल सकते हो। चलो सर, कॉलमनर एपिथेलियम के टाइप्स एंड एग्जांपल एक्सप्लेन कर दीजिए। मान्य गुप्ता, कॉलमनर एपिथेलियम बेटा मैंने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा दिया है, सारा टाइप्स और एक्सप्लेन भी कर दिया है उसको। तो आप प्लीज जो पुरानी रिकॉर्डेड क्लास है उसको जाकर देख लें, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी है रिकॉर्डेड क्लास की। ठीक है, आपके पास तो प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डेड क्लास रहेगी जो पिछली बार लिए मैंने, आप उसको तसल्ली से आराम से देखें। सर प्लीज एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर इन टाइट जंक्शन। बेटा इसको छोड़ दो, अभी नर्वस सिस्टम के अंदर जब डिटेल में आएगा ब्लड ब्रेन बैरियर, वहां पर इसको समझाएंगे। बस अभी तो इतना सा याद करके छोड़ दो कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसमें टाइट जंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो टाइट जंक्शंस के एग्जांपल में ब्लड ब्रेन बैरियर नाम याद करके छोड़ दो। नर्वस सिस्टम में इस पॉइंट को डिटेल में समझाएंगे, काफी डिटेल में समझाएंगे, डायग्राम्स के साथ, है ना। अभ्यानंद, सर आज आगे का टॉपिक पढ़ा दो, अभी 3 क्लास ही हुआ है, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो देख लेते हैं वो तो कितने डाउट्स हैं। जीशान, what is tonofibrils and mucopolysaccharides? Sir, these are many tissue having similar example. What do in exams? टोनोफाइब्रिल्स कौन से जंक्शन में बताए थे मैंने? टोनोफाइब्रिल आपको बताए थे मैंने, बोलो कौन बताएगा? नीचे इधर देखते हैं, चैट बॉक्स में चलते हैं। बिल्कुल सही बात, जवाब आ रहा है बच्चों का, डेस्मोसोम्स। तो डेस्मोसोम्स बताए थे अडेरिंग जंक्शंस होते हैं, जो स्पॉट डेस्मोसोम और बेल डेस्मोसोम की फॉर्म में होते हैं। स्पॉट डेस्मोसोम्स को क्या बोलते हैं? मैक्यूला अडेरेंस। और बेल डेस्मोसोम्स को क्या बोलते हैं? जोनुला अडेरेंस।
तो इसकी स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि साइटोस्केलेटन यानी इनकी सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन प्लाक्स, और उससे अंदर की तरफ यानी इनसाइड द सेल साइटोस्केलेटन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं केराटिन फिलामेंट्स, जिनको बोलते हैं टोनोफाइब्रिल्स। ठीक है जी जिशान। एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड बॉडी में बहुत जगह होता है। पहला म्यूकोपॉलीसेकेराइड तो याद रखेंगे, जिसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारी बॉडी में हाइलुरोनिक एसिड, जिसको हम एनिमल सीमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल सीमेंट, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जो तरह तरह से प्रेजेंट होता है सेल्स को आपस में अटैच करके, यानी एनिमल सीमेंट की तरह काम कर रहा है। उसके अलावा ये कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में भी मिलता है, जो आगे कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाएंगे उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड वर्ड फिर आएगा। तो इसका काम है एनिमल सीमेंट, ये आपस में सब सेल्स को एक साथ चिपका के रखता है। सौरव रंजन सर, प्लीज गिव द एग्जांपल ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम व्हिच इज नॉट सूडो स्ट्रेटिफाइड। सारे एग्जांपल हैं इसके, तो 5 एग्जांपल बताए थे। जो सूडो स्ट्रेटिफाइड नहीं है। अच्छा, स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम व्हिच इज नॉट सूडो स्ट्रेटिफाइड, ऐसी कोई एपिथेलियम है ही नहीं कि जो स्टीरियोसिलेटेड भी और कॉलमनर एपिथेलियम हो। पहले एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस को स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम माना जाता था, लेकिन अब इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड में काउंट करते हैं, इसलिए अभी स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम हम कहीं कंसीडर नहीं करेंगे। बची बात किसकी? एपिडाइमिस और वास डेफरेंस की, उसको सूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम मानेंगे। तो आपके लिए कोई एग्जांपल नहीं है फिलहाल स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम के। सर एडहेरिंग जंक्शन डेस्मोसोम्स एक्सप्लेन कर दो। यार तुमको एक बात समझनी चाहिए कि तुम्हारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप आराम से पुराना लेक्चर देखकर उसको समझ सकते हैं। पूरा का पूरा डिटेल वहां पर बताया हुआ है। इतनी बढ़िया फैसिलिटी कहीं मिलेगी क्या? तो अध्ययन बट आप जो भी मेरा लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने जंक्शन समझाए थे, सेकंड लेक्चर सेकंड क्लास, जो इट 23rd को, आप उसको जाकर देखें। उसके अंदर डेस्मोसोम्स वाला जो पार्ट है उसको खोलें, काफी डिटेल में समझाया हुआ है मैंने। सर व्हाट इज हाइलुरोनिक एसिड? बताया ना बेटा अभी। हाइलुरोनिक एसिड इज अ टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड जिसे बोलते हैं एनिमल सीमेंट, जो एनिमल सेल्स को आपस में चिपका के रखने में मदद करता है, और साथ ही साथ सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है उसमें भी इसका बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन होता है, जिसकी वजह से टिश्यू इंटीग्रेटेड रहती है, सेल्स आपस में चिपकी हुई रहती है। तो ये एनिमल सीमेंट है हाइलुरोनिक एसिड, दैट इज अ टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, और म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ने को मिलेगा, जहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स के बारे में जानेंगे। एपिथेलियम ऑफ लिविंग टंग इज, ये अब आगे आएगा ना। अजय राहुल, क्या है? अजय सिंह राहुल। बेटा ये तो आगे आएगा ना एपिथेलियम, अभी टंग की एपिथेलियम बता ही नहीं। अभी हमने कंपाउंड एपिथेलियम में केवल ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ी है, अभी हमको जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो पढ़ना बाकी है, तो उसमें आ जाएगा ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट? ग्लाइकोप्रोटीन्स तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकते हैं, बहुत तरह के, बहुत जगह ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है बॉडी में। एक तो जो आपके अभी एग्जांपल आया था बेसमेंट मेम्ब्रेन का, जो बेसल लेमिना था, जिसे खुद एपिथेलियल सेल सिक्रीट करती हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। बहुत तरह के हार्मोन्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जैसे एफएसएच है, एलएच है, टीएसएच है, ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस नेचर के हैं। इसके अलावा हमारी सेल पे बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं। हमारी सेल्स पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन तो बहुत जगह प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। इवन जो ओवम के चारों तरफ एक एसेल्युलर मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं जूना पेलुसिडा, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है। तो एक जगह थोड़ी ना ग्लाइकोप्रोटीन, हाँ, लेकिन अभी तक जो आपको पढ़ा है उसमें एक जगह एग्जांपल आया ग्लाइकोप्रोटीन का। कहां पर? जो हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ी थी, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का बेसल लेमिना जो किसने सिक्रीट किया था? एपिथेलियल सेल्स ने, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। लेकिन अब जैसे जैसे आप बायोलॉजी आगे पढ़ोगे आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स बहुत जगह मिलेगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बने हुए प्रोटीन्स। तो इसके अंदर बेसल पार्ट तो हो गया प्रोटीन, और उसके ऊपर जुड़ा हुआ है क्या? कोई कार्बोहाइड्रेट, और इस वजह से इसको बोल दिया ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइको वर्ड रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। फिर अयमन सिद्दीकी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीलोम प्रेजेंट इन एब्डोमिनल एंड थोरेसिक कैविटी? अरे तो अंदर फिर क्या करें, तो जगह ऐसे कोई ऑर्गन से तो उनके बीच में जगह तो होगी ना, और साथ ही साथ सीलोमिक कैविटी के अंदर सीलोमिक फ्लूइड होता है।
तो सीलोमिक फ्लूइड क्या करता है, वहां पर मॉइस्चर प्रोवाइड करके रखता है सभी जगहों को, सभी एरिया को, ड्राई थोड़ी ना रहेगा अंदर एरिया। तो सीलोमिक कैविटी एक तो क्या है भाई, स्पेस है भाई, अंदर ऑर्गन है तो डेफिनेटली उनके बीच कोई ना कोई पोटेंशियल स्पेस होगा। और दूसरा इसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड होता है जो अंदर मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करके रखता है। व्हाट इज द म्यूकोपॉलीसेकेराइड इन फाइब्रस लेमिना? हाइलुरोनिक एसिड। देखो फाइब्रस लेमिना जो था बेसमेंट मेम्ब्रेन का, वो कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स से बना था। और कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स के अंदर मैंने बताया था कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे प्रोटियोग्लाइकेंस, इसके अलावा वहां प्रेजेंट होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है जी। ध्रुवी शाखा। केतन चौधरी, सर आज सिर्फ डाउट होगा? नहीं, बस अभी डाउट 5-10 मिनट के अंदर वाइंड अप करते हैं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैं करवाऊंगा आपसे क्वेश्चंस, और फिर हम एपिथेलियम टिश्यू पढ़ के कनेक्टिव टिश्यू की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज एक्सप्लेन पेरिकार्डियम एंड प्लूरा टू। कोई बात नहीं, आप नाम याद रख लो इसके, ये मीजोथीलियम के एग्जाम्पल है। पेरिकार्डियम कहाँ पे पढ़ेंगे बताओ, कौन से चैप्टर में आएगा पेरिकार्डियम? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम हार्ट पढ़ाएंगे। तो हार्ट को जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसके चारों तरफ की लेयर्स पेरिकार्डियम भी बताएंगे। और जब ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, लंग्स वाला, उसमें प्लूरा भी समझाएंगे कि लंग्स के चारों तरफ क्या है, प्लूरा, क्योंकि बिना प्लूरा समझे हुए ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझ में ही नहीं आ सकता। तो ये डिटेल में वहां पर आएगा। अभी आप इतनी याद रखें कि हार्ट के चारों तरफ जो लेयर्स प्रेजेंट है वो है पेरिकार्डियम, वही दो तरह की, पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम। और इसी तरह से लंग्स के चारों तरफ भी दो लेयर है, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। जैसे एब्डोमिनल ऑर्गन के चारों तरफ हमने क्या देखी थी, दो लेयर, एक तो पेरिटोनियल, कौन सी, पेराइटल पेरिटोनियल लेयर, और दूसरी विसरल पेरिटोनियल लेयर। तो बस अभी इतना याद रख लें। और इनके अंदर एपिथेलियम कैसी होती है भाई, बेस तो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है इन लेयर्स का, और एपिथेलियम होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसे बोलते हैं मीजोथीलियम। अब आता है सुप्रिया सिंह, व्हाट इज प्राइमोर्डियल जर्मिनल लेयर? प्राइमोर्डियल जर्मिनल लेयर ये आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, जर्मिनल लेयर, जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है टेस्टिस और ओवरी में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। अब वो कब बनती है, कैसे बनती है, उसमें प्राइमोर्डियल का मतलब क्या है, और इससे आगे कैसे स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी डिटेलिंग आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो बस इतना याद करके चलें यहाँ से, तो कि जो जर्मिनल लेयर है, जर्मिनल एपिथेलियम है, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, टेस्टिस और ओवरी में मिलती है, और स्पर्म और ओवम प्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। अनुराग सैनी, दिस क्वेश्चन हैज ओनली इमेज अटैच्ड, इसमें क्या बताना है? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दो तरह की बताई थी, एक तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसका एग्जांपल था ट्रेकिया था, ब्रोंकाई थी, ब्रोंकियोल्स थी, इसके अलावा लैरिंक्स था। और एक बताई थी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियो सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इसी के नीचे लिखी हुई है, जिसका एग्जांपल बताया था आपको एपिडिडाइमिस और वास्ट रेफरेंस। सिस्टिसोम, द यूट्रस स्ट्रेचेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सो शुडंट हैव ट्रांजिशनल एपिथेलियम, वो ऐसे स्ट्रेच नहीं होता है, उसके टिश्यू में ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से, याद रखना सिस्टिसोम। यूटेरस के अंदर बहुत ग्रेजुअली क्या होता है, बच्चा एकदम से ऐसे थोड़ी ना बड़ा हो जाता है कि सुबह इतना सा था आज इतना बड़ा हो गया और वो स्ट्रेच हो गई। तो यूट्रस की वॉल में जो भी चेंजेस आते हैं, साइज में बड़ा होता जाता है, वो उस टिश्यू की ग्रोथ होती है, उसमें सेल डिवीजन होते हैं, मसल्स में हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी होती है, वो चेंजेस है वो। तो इस वजह से वो ग्रेजुअल चेंजेस हैं, वो टिश्यू की ग्रोथ हुई है, वहां पर स्ट्रेचिंग नहीं हुई है, टिश्यू की क्या हुई है, ग्रोथ। इसलिए वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं आएगी। This tissue faces either a body fluid or outside movement, and these provide a covering or lining. Epithelial tissue. Word epithelium is composed of two words. बिल्कुल सही बात है. A tissue which grow upon another tissue is known as epithelium. बिल्कुल सही बात है. ये इसी का तो मतलब हो गया एपिथेलियम, एपी मतलब अपॉन, थीलिया मतलब ग्रोथ, ए टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू। तो एपिथेलियम किस पे ग्रो करती है, कनेक्टिव टिश्यू पे। बिल्कुल सही पॉइंट लिखा है। चलो जी, अयान खान क्या कहते हैं, टिल व्हेन द सिलेबस विल बी ओवर। बेटा कल शाम तक पूरा करा देंगे इस सिलेबस को, और परसों अपन नीट दे देंगे। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अरे बावले, ये ईयर लॉन्ग कोर्स है, ईयर लॉन्ग कोर्स है तो आराम से चलेगा, पर इतना है तुम्हारे 11th के जो एग्जाम लगेंगे उससे पहले कवर करा देंगे इसको। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी एंड तक।
सर कैसे कह सकते हैं कि विसरल पैराइटल पेरिटोनियम मेसोडर्मल ओरिजिन का है? बेटा इसको मेसोडर्मल ओरिजिन का कहने के लिए क्या हुआ कि हमें पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट वाले कह रहे थे कि नहीं 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 जी, ये तो उससे बनी है, बजरी से, पत्थर से और सीमेंट से, इसको तो हमारे गांव के मजदूरों ने बनाया है। फिर हम पीछे पड़े। कैसे कह सकते हैं कि ओरिजिन में मेसोडर्मल है? हैं? क्या है कि इसको टेस्ट करके देखा मैंने, टेस्ट करके, ओह, इट्स लाइक मेसोडर्मल इन ओरिजिन। हाउ कैन वी से दैट इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन? वेयर इज अंकित कुमार? नाम मेरे जैसा है लेकिन काम तो मेरे जैसा कर। कैसे कह सकते हैं? हमने हार्ट को कैसे कह दिया वो मेसोडर्मल है? हमने मसल्स को कैसे कह दिया वो मेसोडर्मल है? हमने स्किन को कैसे कह दिया वो एक्टोडर्मल है? कैसे कह दिया हमने? रिसर्च हुई होगी ना इस बात पे, साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिटेल्स पढ़ी होंगी ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लेकर और अब तक, कि कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन कौन सी जर्म लेयर्स बनती हैं और उससे क्या क्या स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं। और क्या तरीका हो सकता है? टेस्ट करके पता लगाया होगा कि मेसोडर्मल है, या उससे पूछा होगा, हाँ भाई पेरिटोनियम तो कैसी है ओरिजिन में? मेसोडर्मल है, वेरी गुड। मतलब एक बात सिंपल से दिमाग लगाओ कि हम बॉडी की किसी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि इस लेयर से बनी हुई है, कैसे बताया होगा? साइंटिस्ट ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी करी होगी कि 3 जर्म लेयर से कौन कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है जी। क्या गजब बात है। चलते हैं। आज का दिन बना दिया आप लोगों ने। सर ट्रांजिशनल एपिथेलियम को, भाई रिद्धि काक पूछ रही है, सर ट्रांजिशनल एपिथेलियम को एक बार समझा दो। हाँ अभी समझा देंगे बेटा, फिर से अभी आ रहे हैं ना कंपाउंड एपिथेलियम, अभी बाकी है ना, तो थोड़ा सा ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में फिर बता देंगे, चिंता मत करो। आदित्य राज, टिप ऑफ द नोज में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है क्या? टिप ऑफ द नोज? क्यों भैया टिप ऑफ द नोज के अंदर ट्रांजिशनल क्यों है? तेरी नाक फूल जाती है क्या ऐसे? अरे बोल लो, ट्रांजिशनल कैसे आएगी? ट्रांजिशनल बता दिया, यूरोथीलियम है? व्हाट इज हिस्टोजेनेसिस? व्हाट इज द हिस्टोलाइसिस? टिश्यू का फॉर्मेशन हिस्टोजेनेसिस, टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देना हिस्टोलाइसिस। हिस्टो का मतलब टिश्यू होता है, ठीक है जी। कशिश गुप्ता, सर व्हाट इज कंपाउंड एपिथेलियम? मल्टीपल लेयर जिस एपिथेलियम में होंगी सेल्स की, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है जी। अब आ जाओ प्रप्ति शर्मा, सर विल यू प्लीज रिपीट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम? रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो लास्ट क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर जाके देख लेंगे तो आपको उसके अंदर सारी एपिथेलियम मिल जाएंगी। मैं ही बोल रहा हूँ उस जगह पर विद नोट्स, तो आप इसको वहां से कर लेंगे बेटा। सर शूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बता दीजिए। ये भी आपको फिर वही बात है, पिछली क्लास में आप जाके देख सकते हैं। तो जो बच्चे कभी कभी एक क्लास में आ गए दूसरे में आ गए, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया व्यवस्था है। क्या ये उन्हीं बच्चों के लिए व्यवस्था है जैसे जिनका मूड हो रहा है कि भाई आज नहीं पढ़ना, आज क्लास नहीं लेनी, या फिर देखते देखते क्लास देखते देखते बीच में बोर हो गए, चलो यार आप तो वो चलते हैं, वो पबजी खेलते हैं। तो ऐसे में फिर ये बहुत बढ़िया यहाँ पर सुविधा दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं और फिर से एंजॉय कर सकते हैं, और साथ में चाहें तो पॉपकॉर्न और पेप्सी की बोतल लेके साथ में बैठ सकते हैं, अच्छे ईयरफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर प्लीज एक बार कंपाउंड एपिथेलियम बता दो शॉर्ट में। कंपाउंड तो अभी चल ही रही है बेटा, कंपाउंड तो अभी कंप्लीट ही नहीं करी है, बताएंगे, कंपाउंड तो अभी सिखा रहे हैं दोबारा से। अमन, सर फाइब्रस लेमिना में म्यूकोपॉलीसेकेराइड का लो अच्छे से समझ में नहीं आया है, सर प्लीज अगेन एक्सप्लेन। म्यूकोपॉलीसेकेराइड कौन है? हाइलुरोनिक एसिड। क्या बोला था? एनिमल सीमेंट। तो सीमेंट का काम क्या होता है? बोलो। वही काम वहां पर उसका है, चिपका कर रखेगा टिश्यूज को, सेल्स को, ठीक है जी। एनिमल सीमेंट। कशिश चौन, सर ट्रांजिशनल एपिथेलियम में रेस्टिंग पोजीशन में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है? यस बिल्कुल होती है। ट्रांजिट देखो एपिथेलियम है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। और एक्चुअली क्या है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है काफी थिन होती है, तो रेस्टिंग स्टेज में तो फिर भी वो नजर आ जाती है, लेकिन जब ट्रांजिशनल मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती है ना, तो उसके साथ साथ उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो भी इतनी स्ट्रेच हो जाती है, इतनी थिन हो जाती है कि फिर वो दिखाई नहीं देती। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, काफी थिन होती है, और रेस्टिंग स्टेज में तो क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन जब वो स्ट्रेच होती है तो फिर दिखाई देना बंद हो जाती है। फिर आता है सर एक्सप्लेन विसरल एंड पेराइटल पेरिटोनियम प्लूरा एंड पेरिकार्डियम।
फिर वही बात, पिछली क्लास का लेक्चर चलाएं और उसके अंदर उसको देखें। सर साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन याद करनी है क्या? हाँ देख लेना, देखो दो चार साइंटिस्ट हैं उनके नाम, वैसे तो साइंटिस्ट के नाम इतने आते नहीं है। साइंटिस्ट के नाम में एग्जाम में ज्यादातर वही नाम पूछे जाते हैं, कोई नोबेल प्राइज विनर हो या किसी के नाम पे कोई चीज का नाम रखा गया हो। ठीक है, बहुत कम पूछे जाते हैं। तो एक दो बार उनको याद कर लेना, जितना याद रह जाए ठीक है, और नहीं तो चलने दो, कोई खास बात नहीं है। श्रुति अग्रवाल, सर डेस्मोसोम्स फिर से बता दीजिए प्लीज। अरे ये बच्चे वही वाली बातें क्यों लेके आ रहे हैं? इट इज डाउट क्लियरिंग सेशन, कि पर्टिकुलर किसी लाइन में किसी क्वेश्चन में ऐसा डाउट आ रहा हो तो उसको क्लियर करेंगे। रिपीटेशन के लिए आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, तो डेस्मोसोम्स के बारे में बहुत डिटेल समझाई हुई है। अभी मैं हर बच्चे पर अगर ये मान लो कि डेस्मोसोम्स की डिटेल फिर से बता दो, उसको डिटेल बता दो, उसको डिटेल बता दो, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आपके पास एक ये फैसिलिटी का यूज क्यों नहीं कर रहे हो आप, कि जब आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप उसको दोबारा से देख सकते हो ना। उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, तसल्ली से पढ़ाया हुआ उसमें। यहाँ तो फिर भी अभी मैं ज्यादा ज्यादा 1 मिनट में डेस्मोसोम्स बताऊंगा, वहां पे तो मैंने 15 मिनट में पूरा डेस्मोसोम एक्सप्लेन किया हुआ है विद डायग्राम। ठीक है, तो आप उसको देखें। बहुत बढ़िया। चलिए, विसरल एंड पेराइटल पेरिटोनियम, व्हाट इज दिस एंड वेयर इट इज फाउंड? बेटा ये क्या बोलते हैं, यूएस का जो व्हाइट हाउस है ना, उसके पीछे जो नाली बह रही है ना, उसमें मिलती है। तो प्लीज अब वहां जाके देख सकते हैं इसको। व्हाट इज दिस, आप पिछली क्लास में आए थे सचिन कुमार, और पिछली क्लास में आए थे जब मैंने ये समझाया था, जब आप कहाँ थे? हाँ, जस्ट घूमने आते क्या ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्लासेस में बीच बीच में? व्हाट इज दिस, खाने की चीज है, रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर कर लेना, मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, छोटे छोटे से बच्चे, बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बना है? बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली क्लास देख लेना मेरी, उसमें मिल जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ ये आया डाउट। इफ epididymis and vas deferens is example of pseudostratified epithelium, then what is example of stereociliated columnar? आपके लिए stereociliated columnar का कोई एग्जांपल नहीं है। पहले इन्हीं को वहां पर प्लेस किया जाता था, लेकिन अब stereociliated columnar का एग्जांपल कोई नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखना है। अब आपको epididymis और vas deferens को pseudostratified stereociliated columnar में याद रखना है। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। हर्षदीप, सर रेटिकुलर लेमिना के बारे में बता दो आप। रेटिकुलर लेमिना फाइब्रस लेमिना को ही बोलते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो लेमिना थे, बेसल और रेटिकुलर। बेसल जो था वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना था, जो एपिथेलियल सेल ने सिक्रीट किया था, और जो रेटिकुलस या फाइब्रस लेमिना था वो इस कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स से बना था। तो उसके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, और साथ ही साथ रेटिकुलर फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, ये दोनों प्रेजेंट है। सर फाइब्रस लेमिना का डेफिनेशन जो पीडीएफ में दिया है वो समझ नहीं आया है। फाइब्रस लेमिना का मतलब जो फाइबर से बना हुआ है, कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर, और साथ में क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का मैट्रिक्स। सिंपल है, कितना सिंपल है। इसका मतलब अब मयूर पाटीदार, एपिथेलियम टिश्यू कहाँ होती है और कैसी होती है? वाओ भैया, ये तो लैपटॉप है, इसमें मैं चरण स्पर्श नहीं कर सकता, और अगर कहीं ऐसे बच्चे के चरण स्पर्श करने को मिलते हो तो मैं जीवन धन्य समझूंगा अपना, कि जिसने इतनी बढ़िया बात पूछी है। सुप्रिया सिंह, सर कंपाउंड एपिथेलियम के ऊपर के सेल्स को कैसे न्यूट्रिशन मिलता होगा? डिफ्यूजन से। बेटा ये चीज देखो, ये होता है इस तरह के डाउट्स, तो डिफ्यूजन से आएगा। आपको पता है एपिथेलियम के नीचे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या आ रही है? ब्लड वेसल्स। तो वहीं से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इंटरसेल्यूलर गैप्स के थ्रू डिफ्यूज होते हुए सबसे ऊपर वाली सेल्स तक पहुंचते होंगे। ठीक है, डिफ्यूजन से। चलिए जी, बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बना है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पूरा डिटेल में समझाया था क्लास के अंदर, बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, तो आप इसको वहां जाके देख सकते हैं, उस क्लास को फिर से देख लें। श्रुति दास, वीकली टेस्ट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे सर? आज वही कराएंगे, इसके बाद अगर मेरे तारे जमीन पर सेटल हो जाएं तो मैं बहुत जल्दी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। स्टाइड जंक्शन प्रेजेंट ओनली एट सेलेक्टिव साइट्स? Does substance leak in intercellular space and gap junction, and does the impulse also travel from the one cell to another through gap? बिल्कुल सही बात। टाइड जंक्शन जो है सेलेक्टिव साइट्स पर ही हैं, यूजुअली कॉलमनर जो एपिथेलियम है उसमें मिलते हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ब्लड ब्रेन बैरियर। और जो गैप जंक्शन है उसके अंदर चैनल्स बने हुए होते हैं दोनों सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जिसमें डायरेक्ट आयन ट्रेवल करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और उसकी वजह से जो नर्व इंपल्स होती है वो उसमें डायरेक्टली ट्रांसफर होती है। जैसा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका हार्ट, कार्डियक मसल, कार्डियक कंडक्शन पाथवे। क्या कैसे जंक्शन है यहाँ पर? गैप जंक्शंस।
चलिए, सत्यम सत्यम, बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बना होता है? इसके लिए अभी पता लगा रहे हैं हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, वो थोड़ा सा बहुत इसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी। सर नीट के लाइट अच्छे लिए अच्छी बुक्स बता दो। सब आ जाएंगी चीजें, अच्छी बुक्स। अभी अभी तो तुम पढ़ो, पहले पढ़ाई क्या है तुम लोगों ने। जब कुछ पढ़ लोगे थोड़ा ठीक ठाक, जब बता देंगे बुक्स वगैरह सब। ठीक है, अभी तो जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ यहाँ पर, आज मैं पीडीएफ में भी डालूंगा और अभी भी करवाऊंगा, उनको कर लेना। ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथेलियम का मतलब है कि यहाँ पर जो कॉलुमनर सेल्स हैं एपिथेलियम की, उनके फ्री एंड पर माइक्रोविलाई भी हैं और साथ ही साथ उन सेल से सिक्रीशन भी होता है। तो ग्लैंडुलर का मतलब सिक्रीशन और ब्रश बॉर्डर का मतलब माइक्रोवेलाई। इसका मतलब ये सिक्रीशन भी कर रही है किसी सब्सटेंस का, और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, इसका मतलब इस पे माइक्रोवेलाई है, तो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है, यानी ये सर्टेन सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन भी कर रही है वहां पर। तो कुछ सिक्रीट कर रही है, कुछ का एब्जॉर्प्शन कर रही है, इसलिए दोनों फीचर्स मिलेंगे इस एपिथेलियम में, ग्लैंडुलर भी है और ब्रश बॉर्डर भी है। ठीक है जी। फिर आते हैं जिया कुमारी। सर आपका टेलीग्राम आईडी किस नाम से है, मुझे नहीं मिल रहा है। अरे स्टार्टिंग में पिन किया था मैंने ऊपर, फिर तो हटा दिया मैंने, फिर पिन कर देंगे। सर हार्ट में टाइट जंक्शन होता है कि नहीं, और अगर नहीं होता है तो हार्ट में इन्फेक्शन कैसे कैसे रोकता है? पहले तो टाइट जंक्शन का और इन्फेक्शन का क्या लेना देना है? टिश्यू के अंदर टाइट जंक्शन, देखो ब्लड ब्रेन बैरियर में जो टाइट जंक्शन है वो तो ब्लड वेसल की वॉल में है, वो तो ब्लड से इन्फेक्शन को जाने से रोक रहा है। कहां पर? ब्रेन में। हार्ट के अंदर कोई इस तरह से जंक्शन है क्या ब्लड वेसल्स में, जो यहाँ पर इन्फेक्शन जाने से रोकेगा? बात समझ में आई? तो यहाँ पर हार्ट जो है, हार्ट के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे तो हर टिश्यू को तुम अगर टाइट जंक्शन से किससे बचाओगे? इन्फेक्शन से। देखो ब्रेन तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगी, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, और ब्रेन में इन्फेक्शन से ज्यादा बचाव किया जाता है न्यूरोटॉक्सिन से, केमिकल से। हार्ट केमिकल्स के लिए इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, इसलिए वहां पर इस तरह के टाइट जंक्शन की जरूरत नहीं है। और रही बात इन्फेक्शन की, तो हार्ट में इन्फेक्शन हो भी जाते हैं, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, पेनकार्डाइटिस, ये टाइप्स हैं हार्ट के इन्फेक्शन के, वॉल के। चलो जी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम? बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैंने ही करी है और मेरी भी रिकॉर्डेड क्लास में अवेलेबल है सारे के सारे मॉडिफिकेशन। चलिए जी। म्यूकोपॉलीसेकेराइड मतलब बता दिया बेटा, इट इज कॉम्प्लेक्स पॉली कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड, जिसका एग्जांपल है हाइलुरोनिक एसिड, जिसे बोलते हैं एनिमल सीमेंट, जो कि एनिमल की सेल्स को आपस में चिपका कर रखने में मदद करता है। अथर्व, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम? बिल्कुल समझा दूंगा, मैंने समझाया हुआ है, आप जाके उस क्लास को देख सकते हैं। डिस्कशन हैज ओनली इमेज अटैच्ड। इसमें क्या बना के भेज दिया भैया? सर और एक क्वेश्चन प्लीज, हम नीट के लिए कैसे रेडी हों, हमारा स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल क्या हो? अभी डिस्कस करते हैं इस बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई दिनों से करना चाह रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा एक बार पढ़ लो, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। सर रेस्टिंग पोजीशन में ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट प्रेजेंट होती है? यस बिल्कुल होती है, ये मैं अभी एक बच्चे को डिस्कस कर भी चुका हूँ। चलिए। हाउ एपिथेलियम कंपाउंड, आकाश वर्मा पूछ रहे हैं, हाउ एपिथेलियम कंपाउंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस? एपिथेलियम कंपाउंड, ऐसे बोल कंपाउंड एपिथेलियम, उसमें होते हैं ना डेस्मोसोम्स, होते हैं ना सूडो स्ट्रेटिफाइड के अंदर, अभी आएगा ये तो पॉइंट। कृति कुमारी, is it all junctions allow ion and molecules to pass one cell to another? No, only gap junction। कृति बेटा only gap junction। अथर्व, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम? बिल्कुल कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन, मैंने ही करी हुई है, मेरी पिछली क्लास देख लेना जाकर। सर गैप जंक्शन एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम रिपीट कर दो, बिल्कुल कर देंगे, पिछली क्लास देखो जाकर रिकॉर्डेड। सर ये हो गया। चलिए जी। बेल्ट जंक्शन में डाउट है सर? कुछ भी नहीं है बेटा रोहन शर्मा, बेल्ट जंक्शन कुछ भी नहीं है। डेस्मोसोम दो तरीके से मिलते हैं, अगर स्पॉट की फॉर्म में मिल रहे हैं तो उसको बोल देते हैं स्पॉट डेस्मोसोम, और अगर बेल्ट की तरह एक के बाद बेल्ट बना रहे हैं तो उसको बोल देते हैं बेल्ट जंक्शन। ठीक है ना, एक ही चीज है डेस्मोसोम। स्पॉट जंक्शंस को बोल देते हैं मैक्यूला एडहेरेंस, और जो स्पॉट के फॉर्म में मैक्यूला एडहेरेंस और जो बेल्ट के फॉर्म में जोला जोनुला एडहेरेंस। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? चरण स्पर्श बेटा, प्लीज आशीर्वाद दे दो, मेरे लैपटॉप से मेरा प्रणाम स्वीकार करो।
आइए भाई, हाइल्यूरोनिक एसिड मतलब बता दिया बेटा, कई बार बता दिया। सृष्टि, सर ओरिजिन ऑफ एपिथेलियम क्या होता है? कोई भी टिश्यू किससे ओरिजिनेट होती है बताया था आपको पहली क्लास में, या तो मीजोडर्म से, या एक्टोडर्म से, या एंडोडर्म से। तीन चीजों से एपिथेलियम ओरिजिनेट होती है। ठीक है जी। तो कोई एपिथेलियम मीजोडर्मल हो सकती है ओरिजिन में, कोई एंडोडर्मल, कोई एक्टोडर्मल। पहली क्लास का पॉइंट है, यही डिस्कस किया था पहली क्लास में। और अगर आप पहली क्लास में नहीं थे तो प्लीज जाकर पहली क्लास देख लो, मेरे से रिपीट मत करवाओ कि मैं पहली क्लास दोबारा रिपीट करूं तो मैं चौथी कैसे चलाऊंगा क्लास। पहली क्लास अगर मैं रिपीट करूंगा तो हर बच्चे के लिए एक एक क्लास रिपीट करी जाएगी क्या? आपके लिए तो प्लेटफॉर्म इतना गजब बना है, रिकॉर्डेड क्लास देखो आराम से, रिवीजन भी करो उससे, क्लास मिस हो जाए तो देखो उसको। ये पॉइंट मैं समझा चुका हूँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन का। सर इंटरडिजिटेशन का वर्क क्या है? कोई नहीं बेटा, केवल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। खुशी कुमारी, इंटरडिजिटेशन। आयमन सिद्दीकी, दिस क्वेश्चन हैज ऑनली इमेज। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीलोम प्रेजेंट इन एब्डोमिनल? ये मैं बता चुका हूँ। थोरेसिक कैविटी के प्लूरल कैविटी की क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी आगे बताएंगे प्लूरा जब पढ़ाएंगे। Since plasma membrane is semi-permeable, then how it is allows the plasma membrane of those cells to get embedded in its cytoplasm in interdigitation. That is, अरे वो इम्परमिएबल केमिकल्स के लिए होती है, यहाँ पर तो मैकेनिकली सेल मेम्ब्रेन ही घुस गई दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में। ये तो स्ट्रक्चरल जंक्शन बना है। परमिएबल किसके लिए होती है? केमिकल्स के लिए। अनुष्का सोनी, सर आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, इज इट ट्रू? फाइबर मतलब कौन सा फाइबर? प्रोटीनेशियस फाइबर को तो डाइजेस्ट कर लेगी, लेकिन सेल्यूलोज से बने हुए फाइबर को डाइजेस्ट नहीं करेगी। तो जो फाइबर किस में प्रेजेंट होते हैं जनरली? हमारी हरी सब्जियों में, या सब्जियों में मतलब जो प्लांट से आते हैं उनमें मोस्टली कौन से होते हैं? सेल्यूलोज फाइबर। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये डाइजेशन का क्वेश्चन है, यहाँ कैसे आ गया? इज इट ऑल जंक्शन अलाउ आयन एंड मॉलिक्यूल्स टू पास? नो, केवल गैप जंक्शन। द जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है इन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम? टेस्टिस और ओवरी की क्यूबॉइडल एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, जो ओवम स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कृतिका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरडिजिटेशन? बता चुके हैं आपको। सर यूट्रस इज नॉन सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। सही बात है, नॉन सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियम है, लेकिन मैंने उसमें एक और चीज बताई थी कि उसमें बीच बीच में सिलेटेड सेल्स के पैचेस हो सकते हैं। सर आई डिडंट फाइंड एनी पीडीएफ इन योर टेलीग्राम आईडी। कौन सी आईडी ज्वाइन कर ली बेटा तुमने? चैनल लिखा था उसी को ज्वाइन करना, 11th क्लास वाला। नया चैनल बना दिया था 11th क्लास वाला, फिर से दे जाएंगे आईडी। हाउ टाइट जंक्शन टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू? बेटा ये, इनको क्या होता है कि जैसे टाइट जंक्शन होता है ना, तो ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, एक सिक्योरिटी एजेंसी से। तो वहां से फिर गार्ड्स आते हैं, वो गार्ड जो हायर होकर आते हैं वो इस एपिथेलियम के साइड में खड़े होते हैं बंदूक लेके, और किसी को भी आने नहीं देते। समझ गए बात को? टाइट जंक्शन कैसे स्टॉप करते हैं लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू? थोड़ा दिमाग लगाए ना। कैसे अक्रॉस लीकिंग कैसे रोकेंगे? टाइट जंक्शन का मतलब ही क्या है कि सेल मेम्ब्रेन चिपक गई वहां पर ऑक्लूडिन प्रोटीन से, चिपक गई तो वहां उसके बीच में से कुछ लीक नहीं हो सकता है। और कैसे रोकेगी? वहां पर कोई गार्ड लगाएंगे, वहां पर बंदूक ले लगा मिलिट्री लगाएंगे वहां पर। हाँ बेटा, आईडी लास्ट में दे जाएंगे जाते टाइम। ठीक है जी। बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बना है? चरण स्पर्श बेटा। सर व्हाट इज द रोल ऑफ कॉनेक्सिन प्रोटीन इन गैप जंक्शन? कॉनेक्सिन प्रोटीन बेटा, कॉनेक्सिन प्रोटीन जो है उससे बनते हैं चैनल्स। ये हुआ ना क्वेश्चन, यशार्थ यादव। बेटा ध्यान से सुनना, कॉनेक्सिन प्रोटीन से बनते हैं चैनल्स। एक सेल मेम्ब्रेन पे आधा चैनल होता है, दूसरे पे आधा चैनल। फिर ये दोनों सेल मेम्ब्रेन जब जुड़ जाती हैं तो ये दोनों के दोनों चैनल एक पूरा चैनल बना लेते हैं। इसी वजह से इन इंडिविजुअल हाफ ऑफ चैनल को हम बोलते हैं हेमी चैनल्स, जो किससे बने हुए हैं? कॉनेक्सिन प्रोटीन से। तो चैनल बने हुए हैं, और इसी चैनल से फिर एक सेल से दूसरी सेल में आयंस का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। चलो जी, आयुषी चौबे, सर एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में? आनंद ही आ गया आज तो। सर बायोलॉजी के लिए बुक्स प्रिफर कर दीजिए। बताएंगे बेटा, सब चीजें टाइम टू टाइम आने दो, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, पहले नॉलेज डालो। बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बना है? सत्यम, सत्यम ब्लॉक होने का काम कर रहा है अब, इसने कम से कम 10 बार पूछ लिया है। सर प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एंडोथेलियम एंड एंडोडर्मल। अच्छा अच्छा जी, देखो एंडोथेलियम जो है, एंडोथेलियम तो ब्लड वेसल की वॉल में पाए जाने वाली लेयर है, और एंडोडर्मल अलग चीज है। एंडोडर्म जो थी वो कौन थी? जर्मिनल लेयर, एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनी थी। और एंडोडर्म से जो भी टिश्यूज बनेंगी, ऑर्गन्स बनेंगे, वो सब क्या कहलाते हैं? एंडोडर्मल टिश्यूज या ऑर्गन्स। तो एंडोथेलियम वर्ड अलग है, एंडोडर्मल अलग है। एंडोथेलियम तो ब्लड वेसल की लेयर है, जो कैसी है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम।
और एंडोडर्मल का मतलब एक डिफरेंट मीनिंग है कि ये वो ऑर्गन या टिश्यूज हैं जो एंडोडर्म से डिराइव हुए हैं। आई बात समझ में? ये भी बता देंगे। और बढ़ते जाओ आशीष। हाउ टाइट जंक्शन टू स्टॉप लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। ओके, बताया था ना, मिलिट्री लगा देते हैं। व्हाट इज लाव लाव वर्म। लोहा लोहा है क्या? लोहा लोहा वर्म यहाँ क्यों पढ़ाएंगे? हु इज दिस आयुष सवर्ण? लोहा लोहा वर्म चल रहा है क्या यहाँ पर? है? बच्चे पैदा करना भी सिखा देंगे यहाँ पे, रिप्रोडक्शन पढ़ा दें अभी बीच में ही। सर हार्ट में टाइट जंक्शंस होता है कि नहीं, और अगर होता है तो हार्ट, अरे ये तो क्वेश्चन आ चुका है ना, दोबारा वापस क्यों रिपीट हो रहा है? चलो अब मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन डन हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। चलो एक बार इसको क्लियर कर देते हैं बेटा, फिर बात करते हैं थोड़ी सी आज, क्वेश्चंस भी करा के देखते हैं आपसे। बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं आज आपके लिए। और मुझे टीचिंग प्रोफेशन इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को महान महान विभूतियों से मिलने का मौका मिलता है। और फिर कभी कभी मुझे देश की चिंता भी हो जाती है, क्या होगा मेरे देश का। और आगे से ध्यान रखेंगे जो भी बच्चे ये जो, अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन टैब में एक बार क्वेश्चन डाला और वही क्वेश्चन उसने फिर से उस टैब में डाला, तो दैट स्टूडेंट विल बी ब्लॉक्ड इमीडिएटली। आपको कोई फैसिलिटी दी गई है तो उस फैसिलिटी का मिसयूज ना करें। जो बच्चे आप पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दें। अगर आपको किसी ने फोर्स करके पढ़ने के लिए भेज दिया है कि ले जा बेटा पीएमटी की तैयारी कर, नीट की तैयारी कर, तो उस फ्रस्ट्रेशन को और कहीं निकालें। ठीक है, लेकिन जो बच्चे रियल में पढ़ना चाहते हैं, खुद के लिए पढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, जिनको वास्तव में सीखना है, उन बच्चों को परेशान ना करें। ये मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ एक बात। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को 50-50 बार पोस्ट कर रखा है।